वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज आईडी फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारा माइंडसेट कैसे बनता है और ये हमें माइंडसेट कहाँ से मिलता है। ये माइंडसेट हमें पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस के थ्रू मिलता है। फ्रेंड्स, क्या आज तक किसी वालिदैन ने ये सोचा है कि उन्हें अपने बच्चों को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दें जिसमें वो फेल हो जाएं और उन्हें फेलियर का सामना करना पड़े? ऑब्वियसली ऐसा कभी किसी पेरेंट्स ने नहीं किया। बच्चे किसी भी सिचुएशन में जाते हैं या उन्हें किसी भी कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो वालिदैन उन्हें यही कहते हैं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप हमें अपने साथ पाएंगे, हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। रिसर्च के मुताबिक उनकी ये मोटिवेशन बच्चों को गलत मैसेज देती है। वालिदैन ये समझते हैं कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में हैं। वो ये समझते हैं कि वो तारीफ़ कर कर अपने बच्चों का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये उनकी गलत फहमी होती है। ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, बल्कि इसका ऑपोजिट रिएक्शन देता है। अगर वालिदैन अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो उन्हें सिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि मुश्किल चैलेंजेस को कैसे अपनाया जाए, कि चैलेंज को कबूल करना चाहिए, अपनी गलतियों को कबूल करना चाहिए और आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए। और वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को किस तरह बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अपने बच्चों को तारीफ़ से दूर किया जाए और उन्हें तारीफ़ की लालच नहीं होनी चाहिए, और ये तरीका उन्हें लंबे अरसे तक मजबूत रखेगा। जब भी कोई बच्चा कोई टारगेट कंप्लीट करता है या उसे अचीव करता है तो उसकी तारीफ़ करने के बजाय आप उसे ये कह सकते हैं कि ये बहुत आसान था, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका वक्त ज़ाया किया, चलो अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम कुछ नया सीखें। जब ब्रूस ली 5 साल का था तो वो अपनी वालिदा के साथ काइंडर गार्डन में गया। काइंडर गार्डन एक ऐसी जगह है, ये स्कूल में होती है, यानी जहाँ बच्चे खेलते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और ड्राइंग वगैरह होती हैं। तो वहाँ ब्रूस ली ने एक पेंटिंग को देखकर ये कहा कि किसने इतनी बदसूरत पेंटिंग बनाई है। तो उसकी वालिदा ने उससे कहा कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद तुम इसे बदसूरत क्यों कह रहे हो। टीचर को पता था कि ये क्या कह रहे हैं। उसकी वालिदा ने टीचर से कहा कि क्या तुम्हारे पास खूबसूरत पेंटिंग बनाने के लिए नहीं है? अगर तुम चाहती तो तुम बना सकती थी। तो ब्रूस ली मुस्कुराने लगता। वो जवाब देती हैं कि उन लड़कों का क्या जो बिल्कुल ही पेंटिंग नहीं बना सकते। उसके बाद एक टूटा हुआ खिलौना देखकर फिर कहता है कि ये किसने तोड़ा है। तो उसकी वालिदा से कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या तुम यहाँ किसी को नहीं जानते? खिलौने खेलने के लिए होते हैं और वो टूट जाते हैं। फिर उसने उसका जवाब दिया कि उन लड़कों का क्या जो खिलौने तोड़ देते हैं, असल में वो खिलौना टीचर से टूटा था। फ्रेंड्स, एक लड़की थी, उसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और वो जीतना चाहती थी। उसने परफॉर्म अच्छा किया था लेकिन वो आखिरी वक्त में हार गई। तो फ्रेंड्स, अगर आप उसके पेरेंट्स की जगह होते तो आप उसे क्या कहते? नंबर 1 कि उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। दूसरा ये कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तीसरा ये कि वो खेल इम्पोर्टेंट नहीं है, बेकार है। चौथा ये कि उसमें सलाहियत है, उसमें काबिलियत है और वो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करके जीत सकती है। और पांचवा ये कि और आखिर में क्या आप उसे ये कहेंगे, तुम जीतना डिज़र्व नहीं करते। इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए कि हम अपने बच्चों को, हम अपने लोगों को फेलियर से बचाते हैं। नंबर 1 में अगर आप उसे कहते हैं कि तुमने बेहतरीन परफॉर्म किया है तो उसे रिकवर करने का मौका कैसे मिलेगा, उसे इम्प्रूव करने का कैसे मौका मिलेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियाँ की। अगर आप कहते हैं कि गलती किसी और की थी। अगर नंबर 2 पर अगर आप उसे ये कहते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो ये तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना हो गया, जबकि प्रॉब्लम आपके साथ थी, कमी आपकी परफॉर्मेंस में थी। लूज़र्स मेक एक्सक्यूज़ेस, विनर्स मेक टारगेट, गोल्स, विजन। नंबर 3 पर ये खेल इम्पोर्टेंट नहीं है, बेकार है। तो इस तरह आप उसकी नाकामी को खेल के ऊपर डाल रहे हैं। नंबर 4 पर अगर आप उसे ये कहते हैं कि तुम में एबिलिटी है, तुम में काबिलियत है, तुम अगली बार जीत जाओगी, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मैसेज है। अगर वो इस बार नहीं जीत पाई तो वो नेक्स्ट टाइम कैसे जीत पाएगी। और लास्ट ऑप्शन ये है कि आप उससे कहें कि तुम डिज़र्व नहीं करती। दिखने में तो ये बहुत सख्त अल्फाज हैं लेकिन इसमें बहुत एनर्जी है। मुझे पता है आप कभी भी ये अल्फाज नहीं कहेंगे। ये अल्फाज उन बाकी अल्फाजों से बहुत बेहतर हैं। उसके फादर ने उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रही हो, तुम नाउम्मीद हो चुकी हो कि तुमने बेहतर परफॉर्म किया लेकिन तुम नहीं जीत सकी।
तुम जानती हो वहाँ पर कितनी लड़कियों ने कितनी मेहनत की थी। अगर तुम उनसे आगे जाना चाहती हो तो तुम्हें उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके वालिद ने उसे ये भी कहा कि अगर तुम सिर्फ हंसी मजाक के लिए खेल रही हो तो फिर तो ठीक है, और अगर तुम जीतना चाहती हो तो तुम्हें आखिरी दम तक मेहनत करनी होगी और उनसे ज़्यादा करनी होगी। तो ये बातें उसने अपने दिल पर ली और बहुत वक्त उसने रिपीटिंग और परफेक्टिंग में लगा दिया, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जहाँ वो वीक थी। और नेक्स्ट टाइम जब उसने परफॉर्म किया तो वो जीत गई। तो उस वक्त उसे एहसास हुआ, उसके वालिद ने उसे सच्चाई बयान की थी बहुत कड़वे अल्फाजों में, लेकिन उसने ये भी बताया था कि फेलियर का सामना किस तरह करना है, किस तरह सक्सेस को हासिल करना है। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसका मैसेज ये निकलता है, आपको अपने बच्चों को उनके वीकनेस बतानी होगी, उन्हें फेलियर का सामना करवाना होगा। ना सिर्फ उन्हें फेलियर का सामना करवाएं बल्कि उन्हें बताएं भी कि किस तरह फेलियर का सामना करना होगा, किस तरह उन्हें इम्प्रूव करना होगा। बहुत सारे लोग इस वजह से ये सब नहीं कहते कि उन्हें लगता है कि इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जब क्लास 2 यानी सेकंड ग्रेड के बच्चे से पूछा गया कि आप अपनी क्लास के बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरह मैथ्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें परेशानी पेश आती है, तो खुली ज़हनियत के बच्चे ने कहा कि आप जल्दी हार मान जाते हैं। क्या आप 1 मिनट के लिए सोचते और फिर रुक जाते हैं? अगर आप 1 मिनट के लिए सोचते हैं तो इससे ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। अगर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आपको अगेन क्वेश्चन रीड करना चाहिए, और अगर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आपको अपना हैंड रेस करना चाहिए और अपने टीचर से सवाल पूछना चाहिए। यही सवाल हमें तंग ज़हनियत के बच्चों से पूछा कि किस तरह सवाल सॉल्व किया जा सकता है, तो एक बच्चे ने बहुत ही छोटा और आसान जवाब दिया, आई एम सॉरी। जब कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा गया कि आपके वालिदैन को आपसे क्या ख्वाहिशात हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल ना हुआ तो वो मेरी कदर नहीं करेंगे, अगर मैं वो नहीं बन पाया जो वो चाहते हैं तो मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा। तंग ज़हनियत के लोग ये सोचते हैं कि कामयाब स्टूडेंट वो ही है जो नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है और उसमें नेचुरल एबिलिटी होती है। इसके बरक्स खुली ज़हनियत के स्टूडेंट कहते हैं कि कामयाब स्टूडेंट वो है जिसका मकसद ये है कि अपने नॉलेज को बढ़ाए, अपनी सोच को बड़ा करे। वो उनके लिए ग्रेड्स मायने नहीं होते, वो खुद को ग्रो करते रहते हैं। आप लोगों ने ये बात तो नोट की होगी कि मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स अपनी लैक ऑफ एबिलिटी को छुपाने की वजह से वो ये क्लेम करते हैं कि तुम लोग यानी बच्चे अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तुम इस स्कूल पर बोझ हो, तुम जैसे बेवकूफ़ यहाँ पर कैसे आ गए, तुम अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रहे हो। पहले ही फैसला कर चुके हैं कि कौन से बच्चे होशियार हैं और कौन नाकारा है। वो इम्प्रूवमेंट पर भरोसा नहीं करते। जिन बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती, ये टीचर्स उन पर तवज्जो नहीं देते, जिनकी वजह से उनका माइंड ख़राब होता है, उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, वो ज़हनी तौर पर भी परेशान होते हैं। इन टीचर्स की इन बातों की वजह से उनके दिमाग में न जाने क्या क्या बातें जन्म लेती हैं। एक बेहतरीन उस्ताद वो होता है जो अपने बच्चों को काबिलियत दिखाए, टारगेट के बारे में बताए, उसे उसकी मंजिल दिखाए। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को ये बताता है कि वो किस तरह अपनी खामियों को खूबियों में बदल सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, स्टडी से बहुत दूर भागते हैं। तो इसी तरह एक स्टूडेंट था, उससे एक टीचर ने सवाल किया, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हो। स्टूडेंट कहते हैं कि मैं कोई भी काम करने नहीं जा रहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो उस्ताद रिप्लाई देता है कि मैं तुम पर हार नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर हार मानने दूंगा। अगर तुम वहीं बैठे रहोगे और तुम्हारी काबिलियत यूं ही ज़ाया हो जाएगी। तो ये सुनकर स्टूडेंट खड़ा हुआ सीट से और जाकर बोर्ड के सामने खड़ा हो गया, लेकिन कहने लगा कि मैं कोई भी यहाँ काम नहीं करूँगा। उस्ताद ने यह जवाब दिया, अगर तुम कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये कहो कि मैं यहाँ कोई आवारागर्दी नहीं कर सकता, तो क्या आप मुझे यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद स्टूडेंट मुत्तफिक हो गया टीचर की बातों से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।